ओम नमः शिवाय। श्रीखंड महादेव यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम देखेंगे मैप। जाओ से यात्रा चालू होती है। जाओ से सिंगाड़, सिंगाड़ से बराटी नाला, बराटी नाला से थाचड़ू, थाचड़ू से काली टोप, काली टोप से भीमतलाई, भीमतलाई से कुंजा, कुंजा से भीमदुआरी, भीमदुआरी से पार्वती बाग, पार्वती बाग से नैन सरोवर, नैन सरोवर से जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है 3 किलोमीटर की, सबसे कठिन। और भीमबड़ी होके हम लोग पहुँचते हैं श्रीखंड महादेव। तो हमने हमारी जो यात्रा है वो चालू की थी और हम लोग आगे बढ़े। अहमदाबाद से हमारी ट्रेन थी चंडीगढ़ के लिए, जिसका खर्च पड़ता है 1500 के आसपास। ट्रेन का टिकट का रहता है थर्ड एसी का। और फिर हम लोग आगे बढ़े उसमें। ट्रेन में बहुत अच्छा रहा सफ़र। बीच बीच में बारिश भी आई थी जैसे हम राजस्थान से गुजरे। और उसके आगे हम लोग पहुँचे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जैसे आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे उतरते हो तो वहाँ से आपको बाहर आना रहता है और वहाँ से लोकल बस जो मिलती है वो आपको चंडीगढ़ एसटी बस स्टैंड है वहाँ पे पहुँचाती है। 10-15 रुपये कुछ लगेंगे। उसके बाद आपको चंडीगढ़ से शिमला के लिए बस मिलेगी, जिसका एसी का किराया है 430 रुपये के आसपास का है जीएसटी के साथ। और वहाँ से आपको शिमला लेके जाएगी एसटी बस स्टैंड। चंडीगढ़ से आपको बस कालका और वहाँ से कसौली होके, वहाँ से सोलन होके शिमला पहुँचाएगी, जिसका अंतर है 110 किलोमीटर के आसपास, जिसमें आपको 3.5 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि पहाड़ी रास्ता होता है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो वहाँ से हम लोग 2:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे शिमला में। और फिर आपको शिमला से जाना रहता है। शिमला से आपको जो प्राइवेट बसेस है वो भी मिलती रहती है रामपुर के लिए। तो उसमें हमारा किराया लगा था 306 रुपये के आसपास पर पर्सन हमारा किराया लगा था। जो शिमला है ना वो है ऊपर है, हिल स्टेशन है, और रामपुर है वो नीचे है। ओके, रिवर के साइड में है। तो क्या होता है कि शिमला में ठंड होती है और रामपुर है उसमें ठंड बहुत कम होती है। तो ऐसा डिफरेंस रहता है टेम्परेचर का दोनों के बीच में। तो रामपुर भी शिमला के जैसा बड़ा सिटी ही है। तो हम लोग पहुँचे थे रामपुर रात को 7:30-8 बजे के आसपास। रामपुर में अगर आप ऊपर की तरफ उतरते हैं तो आपको होटल ज़्यादा मिलेंगी। बाकी बस स्टैंड में भी गेस्ट हाउस है, खाने के लिए भी व्यवस्था बस स्टैंड में है। ओके, और होटल है जो देर रात तक ओपन रहती है हमारे नमन भाई की, जो नीचे बस स्टैंड में है। रामपुर से जाओ का डिस्टेंस 40 किलोमीटर के आसपास रहता है। रात को कोई बस थी नहीं तो हमने टैक्सी 2 ली थी, जिसका किराया 4500 के आसपास हुआ था, क्योंकि हमारे साथ नमन भाई थे, उसके दोस्त की ही टैक्सी थी। तो 2 टैक्सी में हम निकले 12 बजे के आसपास जाओ के लिए। हम लोग वहाँ से निकले तो आगे जाके क्या हुआ कि हमारी अल्टो है उसमें पंचर हो गया। तो पंचर हमने चेंज किया, उसमें 20-25 मिनट लगे। तो उसमें क्या हुआ, होंडा सिटी है वो आगे चली गई और वो भी आगे जाके रुक, तो वो जाओ पहुँच गई। और हम लोग क्या 3 किलोमीटर बाकी था और हम लोग है ना बीच में फंस गए, क्योंकि उसमें हैवी बारिश चालू हो गई। ऐसी बारिश चालू हो गई कि कुछ दिखना ही बंद हो गया। रात का टाइम था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमने साइड में गाड़ी लगा दी और पौना घंटा वेट किया, पर बारिश रुक नहीं रही थी। और गाड़ी अल्टो है उसमें एसी नहीं था, तो पूरा फॉग जम गया था। तो हमने फिर बारिश थोड़ी कम हुई, उसके बाद ऊपर नीचे करके है ना पूरा किया, अच्छा ठीक किया, पर फिर भी है ना फॉग जा नहीं रहा था। और बंदा था वो ड्राइवर, वो मना कर रहा था, क्योंकि आगे है ना लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। तो उसके हिसाब से वो मना कर रहा था कि मैं अब लाइफ का रिस्क नहीं लूँगा आगे जाने का। तो हम लोग फिर रुके। तो आगे जाके क्या होंडा सिटी है वो रिटर्न आई। तो हमें लगा कि वो हमको लेने के लिए आई है, हमको छोड़ने जाएगी। पर वो बंदा है दूसरा ड्राइवर होंडा सिटी का, वो भी मना किया कि भी आगे बहुत रिस्क है, आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है, पत्थर बीच में है, मैं जैसे तैसे करके निकला हूँ, आप आगे मत जाओ, अभी रुक जाओ यहाँ पे। तो हमको रात पे है ना 1 किलोमीटर नीचे आना पड़ा और वहाँ पे ढूंढ के हम लोग है ना गांव में गए। एक घर में हमको वो मिला स्टे, और हम लोग रुके और दूसरे दिन हम लोग निकले।
जाओ जाने के लिए सुबह 8:30 बजे। तब हमने रास्ते में ये लैंडस्लाइडिंग भी देखा एरिया कि कहाँ पे रात को लैंडस्लाइडिंग हुई थी। और 10:30 बजे के आसपास हम लोग है ना पहुँचे जाओ विलेज, जहाँ पे हमारे दूसरे साथी थे। तो रात को हम लोग ऐसे फंस गए थे और 3 बजे 3:30 बजे हमको रूम मिला था सोने के लिए। तो ऐसा हुआ था रात को। हम रात को परेशान होकर बागीपुल में रुके थे, तो बागीपुल में स्टे मिला था। तो वहाँ जो होटल थी वो होटल और आसपास के सारे मकान, वो सारे मकान ठीक 32 दिन बाद यहाँ पे बादल फटे तो वो सारा तबाह हो गया। और वो कैसे हुआ वो वीडियो भी मैंने दिया हुआ है, आगे वीडियो में दिखाई देगा कि पूरा तबाह हो गया। आज आसपास का सभी एरिया तबाह हो गया। ओके, बादल फटा था। हम ठीक 30-32 दिन पहले ही वहाँ पे रुके थे। तो वो भयावह जो भी है वीडियो में वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये वीडियो एक दिन पहले का और एक दिन बाद का, ये पूरा वीडियो ऐड हुआ है, आप देखिए। तो हम लोग गए थे, वो ऑफिशियल डेट नहीं थी, तो उसके लिए क्या किया हमने कि भाई सिंगाड़ है जो उसका पॉइंट है जहाँ से यात्रा चालू होती है, उसको हमने बाईपास किया था। तो हमने ऊपर से एक रास्ता लिया था जहाँ से हम लोग आगे जा पाए। तो पहले हमने एक पहाड़ है उस पर चढ़ाई चालू की और चढ़ते चढ़ते ऊपर गए। ऊपर के रास्ते से हम लोग वो आगे निकले सिंगाड़ की तरफ। ओके, तो बीच में जो पॉइंट आता है जहाँ से यात्रा चालू होती है उसको हम थोड़ा बाईपास किए, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे पुलिस रहती है और आगे नहीं जाने देते। जो ऑफिशियल रूट नहीं होता, ऑफिशियल डेट में ही जाने देते हैं। तो वहाँ से हमने आगे का रास्ता लिया और वहाँ से हम लोग निकले। तो वो रास्ता था वो थोड़ा कैसा था कि वो रेगुलर रास्ता नहीं है, तो उसमें बीच बीच में 1-2 पॉइंट ऐसे थे कि बहुत डेंजर थे। तो हमने फिर भी आगे गए और वहाँ से हम सिंगाड़ पहुँचे और वहाँ से हमने अपना रूट है वो चालू किया। हमें ट्रैक चालू करना था सुबह 5 बजे, पर कल रात को हम जैसे फंस गए, उसके लिए अभी हमने ट्रैक चालू किया 12 बजे दोपहर को। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला, उत्साह था तो हम चलते रहे, पर धूप इतनी लगी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इतना थकान होती गई और फिर भी हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि नज़ारे थे बहुत अच्छे थे, ट्रैक भी बहुत अच्छा था। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, ओके, बाकी सब बढ़िया था। और हम ऐसे ही चलते गए और ऐसे हमने यात्रा प्रारंभ कर दी 12 बजे के आसपास। अब क्या रेस्ट करिए છીએ અત્યારે? कहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं हम सिंगाड़ के ऊपर। थोड़ा सी रोहित हाय दे हाय हाय, ऐसे कौन देता है? पहले हमने ऊपर की तरफ चढ़ाई की और फिर हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। उतरते बाजू में ही एक रिवर थी और हम पूरे पसीने से लथपथ थे, पूरी थकान थी, पसीने से लथपथ थे। बाजू में रिवर थी, हमें नहाने का मन हुआ पर पानी बहुत ठंडा था। तो हम लोग फिर आगे चले और टाइम भी नहीं था हमारे पास। तो अभी तो ये शुरुआत थी, आगे तो बहुत अच्छे नज़ारे हमें देखने थे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पुल आया, पुल के ऊपर हम ऊपर चढ़ते गए। तो आगे जाके हमने फिर रेस्ट किया।
यहाँ पे इस जगह पे हमने कुछ देर रेस्ट किया, बाकी लोग को साथ में आ जाए उसके लिए, और फिर हम आगे चले। आगे जाके एक पॉइंट पे हम रुके और हमने खाना खाने का आयोजन किया, क्योंकि बहुत चले थे तो बहुत थक गए थे। तो प्रकृति में मैगी खाने का जो अवसर मिलता है वो बेहद खूबसूरत रहता है। तो नमन भाई ने मैगी बनाई और हम सब ने मैगी खाई साथ में, और फिर हम आगे चले। फिर मैंने लिया सबका रिव्यू कि आज का दिन कैसा रहा। आइए सुनते हैं। जय भाई, कैसा लगा ट्रैकिंग? ब्रिजेश भाई, कैसा रहा आज का दिन? पावरफुल, चढ़ाई कैसी थी? एकदम बढ़िया। बढ़िया। पहाड़ों पर मैगी खा लेते हैं। अरे महाराज जी, कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन। बेहतरीन मैगी बनाते हुए कैसा लगा भाई? बढ़िया। बहुत सामान उठाया है ये भाई ने आज, सबका बारी बारी। कैसा लगा भाई साहब आज का ट्रैक? एक नंबर। पैर दुख रहे हैं? अपना बैग अपने साथ लेके चलो, किसी और पे भरोसा मत करो, कोई नहीं जाएगा नीचे। कैसा लगा भाई? एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा भाई? बढ़िया बढ़िया ट्रैक। अभी हमने कंप्लीट की है खड़ी चढ़ाई और हालत हो गई है ख़राब सबकी, और पीछे है सब लोग, तो उसके लिए हम लोग रुके हुए हैं। अभी साथियों को भी दिखा देता हूँ। देखो, अभी हम 3-4 लोग यहाँ पे आए हैं, बाकी आ रहे हैं नीचे से। ब्रिजेश गाइड अपने उसके साथ। अच्छा, ब्रिजेश कोई गाइड नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो मानता है। ये बंदा ही सबको लेके आया है, बोल। ये है खड़ी चढ़ाई। पूरा एकदम ऐसे ही जाना है ऊपर तक। ये रास्ता है ऐसे। हम पूरी तरह थक गए थे, पसीने से लथपथ थे, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए एक जगह पे रुके। तो वहाँ पे जैसे हम चढ़ रहे थे तो कुछ लोग नीचे उतर रहे थे, तो हमने उसको पूछा कि ये जो ट्रैक है वो बहुत हार्ड है, तो क्या इतना ट्रैक ही हार्ड है, ऊपर थोड़ा आसान है? उसने कहा कि ये जो तुम जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते जाओगे, ट्रैक उतना ही ख़राब होता जाएगा, उतना ही हार्ड होता जाएगा। तो हमने सोचा कि इससे हार्ड कितना हार्ड होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हमको यकीन हुआ कि जैसे ऊपर चढ़ते गए ट्रैक उतना ही हार्ड होता गया। और लास्ट डे का जो ट्रैक था वो हम आगे बताएंगे। થાકી ગયો છું, એકદમ થાકી ગયો છું। ખાલી 3 કલાક, ખાલી 3 કલાક, 3 કલાક ખાલી।
ऊपर चढ़ते चढ़ते शाम हो गई और फिर हमने बराती नाला है ओके वहाँ पे रुकने का फ़ैसला किया क्योंकि थाचड़ू तक हम नहीं पहुँच सकते थे। तो वहाँ पे बराती नाला पे हम लोग रुके। शाम हो गई थी। वहाँ पे टेंट की सुविधा थी, बड़ा सा टेंट था, वहाँ पे हम रुके थे हमारे गाइड के साथ। और हमारे दोस्त लोग हैं वो नीचे बैठे हुए थे। और फिर वहाँ पे खाने की सुविधा थी और हम लोग वहाँ पे स्टे किए। और फिर क्या कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि पूरे हम भीगे हुए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और शाम का टाइम था, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर था। और दूसरे दिन हम निकलेंगे सुबह के लिए, सुबह से ठाचड़ू के लिए, और ठाचड़ू से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज हमें ठाचड़ू पहुंचना था पर टाइम है वो निकल गया था तो हम ठाचड़ू आज नहीं पहुंच पाए। तो कल सुबह हम ठाचड़ू के लिए निकलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ही स्टे करेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे। और जो हमारे दोस्त हैं वो तो अभी तक ऊपर भी नहीं आए, नीचे से ही जो नज़ारे है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। हम उसको अभी ऊपर बुलाएंगे रेस्ट करने के लिए। तो ऐसे हम नेक्स्ट डे है वो निकलेंगे यहाँ से ठाचड़ू के लिए। आज हमने टोटल है वो अभी तक ऑफिशियल गिने तो 5 किलोमीटर का ट्रैक किया है आज ओके। और टोटल गिने तो हमारा ट्रैक हुआ 10 किलोमीटर के आसपास क्योंकि 5 किलोमीटर हमने अलग से किया था। तो पहले हमें ऐसा लगता था कि ये 5 किलोमीटर तो क्या है, मतलब 5 किलोमीटर तो थोड़ी ट्रैक, एक दिन का 20-25 किलोमीटर वो ट्रैक होता है। पर जैसे पहाड़ी एरिया है उसमें आप आते हो तो वो 5 किलोमीटर भी बहुत है, वो हमें आज पता चला। जैसे खड़ी चढ़ाई हो उसमें 2 किलोमीटर में ही मतलब एनर्जी सब ख़त्म हो जाती है। वो आज हमने महसूस किया क्योंकि पूरा दिन है उसमें ये ट्रैक किया, हमें पता चला। बम बोले नींद हमें अच्छी आई नहीं और सुबह 7 बजे हमने चढ़ाई चालू की। और सुबह सिर्फ चाय ली थी हमने, चाय लेके हमने चढ़ाई चालू की थी। नहाने की सुविधा यहाँ पे होती नहीं है क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, उसमें नहाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने चाय पी के सिर्फ चढ़ाई चालू की बराती नाला से ठाचड़ू की ओर। मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया सुबह चढ़ाई करने का, पर खाली पेट कर रहे थे। आगे जाके हम बीच में हमने नाश्ता किया, बीच में एक पराठा हमने खाया था सबने। तो ऐसे हम आगे पहुँचे। ये ठाचड़ू है, ठाचड़ू में रहने की सुविधा ज़्यादा है, बराती नाला है वहाँ पे कम है। यहाँ पे फॉग इतनी बढ़िया है कि पता ही नहीं चलता कि सुबह है कि शाम है। इतनी अच्छा मौसम था कि पता ही नहीं चला कि सुबह है या शाम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत मस्त मौसम है। और हमारे साथी आ रहे हैं, उसका हम वेट करेंगे यहाँ पे। जय भाई का पोस्ट लेते हुए पहली बार यात्रा में आगे दिखाई देते हुए, बाकी ऑलवेज सबके पीछे रहते हैं। अभी हमारे आगे चल रहे हैं जय भाई। થાકેલા બાકેલા નહીં દે એટલે ખબર પડે કોકને કેવા થાકી જવા અહીંયા ઉપર આવીને મજા ખાતી હતી એમ થાય કે કાંઈ છે જ નહીં, વાદળા છે પણ ન્યાય ઉપર જ છે, ઉપર જ ગાડી ટોપ। ये रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिन है और अभी हम दोपहर के 1 बजे है
हम मैगी बनाने के लिए रुके हैं, थोड़ा मैगी खा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम काली टॉप पहुंचने को है थोड़ी देर में, जो कि होता है 15,000 फीट की ऊंचाई पे। ओके, और जो वातावरण है बहुत ही बढ़िया है। काली टॉप है, बहुत ऊंचाई पे है। उसके बाद हमको क्या थोड़ा उतरना रहेगा और फिर लास्ट डे है, हम लोग जाएंगे सीधा ऊपर। ओके, जो होगा 5,000 फीट की ऊंचाई पे, 5,000 मीटर की ऊंचाई पे, और होगा 19,000 फीट होता है। यहाँ पे बहुत पतली सी केड़ी है जहाँ पे आपको देख के चलना रहता है, क्योंकि क्या है कि आसपास कोई झाड़ नहीं है बड़ा सा, तो आप अगर कुछ पैर फिसला तो आप रुक नहीं पाओगे फिर। और इतनी हाइट है तो यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, और बहुत छोटा एरिया है आगे चलने को। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो बॉडी निकालने के लिए नेपाली को बुलाना पड़ता है। वो 5 से 6 बंदे आते हैं नीचे से, और बॉडी है वो निकालते हैं और फिर वो नीचे लेके जाते हैं बॉडी को। ओके, बाकी कोई नहीं कर सकता। और यहाँ से मतलब बॉडी अगर फंस जाए तो निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। 1 से 1.5 लाख का खर्चा होता है सिर्फ बॉडी निकालने का, नीचे तक ले जाने का। तो इतना कठिन होता है यहाँ पे। देखिए ये भाई के साथ हादसा हो गया है, तो अभी ये 6-7 लोग हैं, उनको लेके नीचे जा रहे हैं। कितना कठिन है उसको नीचे तक ले जाने के लिए। तो इतना ऐसा यहाँ पे होता रहता है। जब आप प्रकृति में हो तो उनके साथ एकदम आराम से चलो, तालमेल बना के चलो, क्योंकि आपका और कॉन्फिडेंस है, आपकी जान लेके जा सकता है यहाँ पे। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, आराम से धीरे धीरे यहाँ पे आपको चलना रहता है। ओके, क्योंकि ये जो एरिया है वो थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की होता है, तो यहाँ पे और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आराम से सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये हम पहुँच गए काली टॉप, जो टॉप है वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ रहने के लिए टेंट है, और ऊपर है, हमने 2 कुत्ते भी देखे। ये यात्रा में आपको कुत्ते, कैसा भी इलाका हो, दुर्गम हो, यहाँ पे कुत्ते तो आपको मिलेंगे ही। देवी का मंदिर है छोटा सा, हमने वहाँ पे दर्शन किए। थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे हम आगे। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो जो ये पथराव है वो पूरे गीले हो चुके हैं, और ये तो लोकल लोग हैं इसलिए इतनी आसानी से चढ़ रहे हैं। बाकी ये हमारे लिए बहुत 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 ही ख़राब रास्ता था। इतनी फिसलन थी ना कि हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। यहाँ पे हम बहुत धीरे धीरे उतरे, और देखिए पीछे जय भाई और नमन भाई आते हुए, वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम थोड़ा नीचे उतरते हुए, और अभी थोड़ी देर यहाँ पे हम रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं भीमतलाई, और भीमतलाई में हम आज की रात यहाँ पे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर कल सुबह निकलेंगे हम भीमद्वारी के लिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। ये जो टेंट है वो हमारे साथी है, जो हमारे साथ थे, हमको रास्ता दिखा रहे, उनके ही टेंट है। तो हम यहाँ पे रुकेंगे, और वैसे भी टाइम है, वो हो चुका है 5:30 आसपास का, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बारिश भी हो रही है, तो हम यहाँ पे ही आज रुकेंगे। બટેટાનું અને કેનું શાક બનાવવાનું? સોયાબીન બટેટાનું શાક બનાવવાનું સાથે, અને સ્પેશિयल वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल डिश बाय नमन भाई, नमन
नमन शर्मा। ये सुबह की पहली किरण, बहुत ही खूबसूरत वातावरण था सुबह। और मतलब ऐसा लगता है कि देखते ही रहे, बैठे ही रहे यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे है ना, रात को नींद आने में प्रॉब्लम होता है, मतलब इतनी इजीली नींद यहाँ पे आती नहीं है। बाकी सुबह तो इतनी सुपर्ब है, इतनी अच्छी है कि मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पे बैठे ही रहे। जय बोलेगी। हर हर महादेव। ऊंचा दाई थी बड़ी। जय बोलेगी आओ। हर महादेव। भाई પાછળ જો ત્યાં ઉભો રહી જાય, ત્યાં આવી જાય તારો. શાબાશ અમોલભાઈ. दोस्तों ये है काली टॉप, जहाँ से हम उतरे हैं। यहाँ पे हमने कैंपिंग किया नीचे, और फिर ये रास्ते से हम लोग आए यहाँ पे। पूरे बात है आने देखो ना तो आगो पीछे की आने को हरे हरे ભાઈ ઉભા રહેજો, ચાલતા નહીં હમણાં. આવી જાવ દો બધાને લાઈનમાં. જય હલો, ખાલી ઉભા રહી જાવ નીન્યા. હમું તો જો ભાઈ. बोले હા क्यों खतरनाक तड़को लगे सुबह। ये डेढ़ को तो आ जाता હર હર મહાદેવ. अरे एयरटेल से जैसा જય હું જો हर हर महादेव। હજી એક વાર. हर हर महादेव हर। ग्लेशियर पूरा पहाड़ होता और डालने पड़ते हैं आप यार आराम से आओ जा मेरे को वहाँ पर आना ठीक है એક વાર ઉપર જો ખાલી. જય જય हम भीमगढ़ से कल सुबह निकले हैं। જય આરામથી. વાહ, જોરદાર એન્ટ્રી. हर हर महादेव। अभी हम लोग भीम तलाई से भीम द्वारी के लिए निकले हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, फॉग भी है और बीच में रास्ता भी बहुत अच्छा है। और बीच में पड़ता है कुंजा। कुंजा में हम लोग
रुके हैं अभी, और फिर भीम द्वारी पहुंच के वहाँ पे स्टे लेंगे हम लोग। और बहुत अच्छा रास्ता है, बीच में झरने हैं, ओके, वाटरफॉल है, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। हर हर महादेव हर। हर हर महादेव महादेव। गुजराती भाई उतर रहे हैं। हरा हरा महादेव हरा हरा महादेव हरा हरा। महादेव। ये पानी इतना साफ पीछे घूमो। है कि यहाँ से आप डायरेक्ट इसको पी सकते हैं, और इतना मीठा है कि आप है ना वाटर बॉटल भूल जाओगे, इतना अच्छा पानी है। और कुछ सिखाओ ना हमको यार। वो टॉप से हम लोग आए हैं, देखो यहाँ से। ऊपर दिख रहा है वो टॉप से। 15,000 फीट। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे हम बैठे हैं, ओके। अभी हम भीम द्वारी है वो पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम नाइट का जो स्टे है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। पर ऐसी जगह है कि यहाँ पे हम 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही बैठे, क्योंकि हमारे खाने की व्यवस्था हो रही थी, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे थे 1-1.5 घंटा बाहर, ऐसे मतलब देख रहे थे। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था, इतना अच्छा था व्यू, कि हम लोग सब बाहर ऐसे ही बैठे थे यहाँ पे। बहुत बढ़िया था व्यू, बहुत बढ़िया। अभी हम पार्वती बाग पहुंच चुके हैं। रात के 11 बजे हम सोए थे, 2 बजे हम उठे, और 3 बजे हमने चालू किया था चलना, रात के 3 बजे। ये जो मोमेंट था ना, वो इतने दिन में पहली बार हुआ था कि हम रात में चल रहे थे ये हिल एरिया में, और लाइट भी मतलब टॉर्च थी हमारे हाथ में, पर बहुत कम दिख रहा था उनसे। ऊपर फुल मून था, चांद का जो प्रकाश था वो एकदम बढ़िया था, और वो चांद है ना, उससे पूरा जो पहाड़ है वो दिख रहा था। तो वो जो मोमेंट थी ना,
वो भाई, मेरी लाइफ की बेस्ट क्या दिख मोमेंट रहे हो थी यार? जो मैंने देखी थी। जो फोटो मेरे आप तो आ आंखों गए में क्लिक इसमें हुआ, अच्छे से। वो सबसे आज तक का बढ़िया मोमेंट था जो मैंने देखा था। और इतनी रात थी ब्रिजेश तो भाई, क्या है कि रास्ता तो हम दिखा नहीं पाए, आ पर गए ये आप जो भी। रास्ता था वो तो हार्ड था ही। देखो पर जैसे जैसे हम आगे विजन बढ़ेंगे देखो, clarity। और भी हार्ड रास्ता होता गया। और है ना? पार्वती बाग है वो पूरा जो इलाका है बड़े बड़े पत्थरों से है, तो उसके ऊपर चल के आपको आगे जाना है। और ये जो है हर ना हर चढ़ना, महादेव। जैसे हाइट आती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन की कमी है वो आगे महसूस होगी। ओके, हमें पता नहीं था कि इतना हार्ड होगा। और पार्वती बाग अभी हम पहुँचे हैं, उनसे हम थोड़ा थोड़ा आगे अभी बढ़ेंगे। और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है पार्वती बाग। अर्ली मॉर्निंग का, बहुत ही बेहतरीन। अभी हम नैन सरोवर पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो रास्ता है बहुत ही हार्ड है, यहाँ से आगे ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होते महसूस किया। पानी की बोतल है वो हम बहुत कम लाए थे, एक ही बोतल में लाया था, वो आधी हो चुकी थी। अभी पानी की जो कमी है ना वो यहाँ पे मैंने महसूस की। नैन सरोवर से आगे कहीं पे भी पानी नहीं मिलता है। और एक दूसरा ये हुआ कि एक यात्री है, उसने मेरे से एक घूंट पानी मांगा और मैं मना नहीं कर पाया। और फिर आगे जाके मेरी बोतल हो गई ख़त्म। और जो लास्ट में मैं चढ़ा हूँ, मतलब एक एक पैर रखने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी, शरीर पूरा टूट चुका है। यहाँ से आगे जाने में इतनी हार्ड थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 100 मीटर भी पूरा नहीं कर पाए। ओके, 100 मीटर से वापस गए हैं। ओके, तो ये बहुत हार्ड है। और यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बोतल पानी आपके पास होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको पानी कंज्यूम करना रहता है, तो ही आप ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा कर पाओगे। यहाँ पे मैं ऐसा हाफ रहा था जैसे मैंने 3 रन क्रिकेट की पिच के ऊपर 3 रन दौड़े हो और कितना हाफ रहा हूँ, वैसा मैं हाफ रहा था धीरे धीरे चलने में। तो बहुत ही हार्ड थे, पर जो नज़ारे थे वो भी बहुत बेहतरीन थे। मतलब ऐसा कि कभी भूल ना पाए, ऐसे नज़ारे थे। और महादेव की इच्छा थी इसीलिए हमारे दर्शन हुए। बाकी मैं नहीं मानता कि ये चीज़ हम लोग पूरा कर पाए, इतना हार्ड था ये। 1900 हर हर महादेव। પોગી નથી ગયા ભાઈ, આપણને પહોંચાડ્યા છે, પહોંચાડ્યા છે આપણને। चलो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वो पार्वती बाग के आगे का वीडियो है। पार्वती बाग से पहले का जो स्टोरी है वो ऐसा रहा कि मैं इतना थक गया था कि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। पार्वती बाग तक नैन सरोवर तक पहुंचने तक मैं कैसे पहुंचा वो मुझे पता है। मेरे जो साथी थे जो मुझे रास्ता दिखा रहे थे, उसने मेरे से 40 से 50 बार चलने को रिक्वेस्ट किया, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था बिना पानी के। इतनी प्यास थी, मैं बिना पानी के चढ़ा था और उतरना मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरे से उतरा ही नहीं जा रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे से उतरा ही नहीं जा रहा है, तो उसने बोला कि भाई आपको नैन सरोवर तक तो चलना पड़ेगा, क्योंकि नैन सरोवर है वो ऊपर नहीं आएगा यहाँ पे पानी पिलाने को। तो मैं जैसे तैसे करके नैन सरोवर पहुँचा, वहाँ पे पानी मैंने पिया, तब मेरे में थोड़ी जान आई और फिर मैं चला हूँ। तो वहाँ तक का कोई मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि इतना मैं थक गया था। फिर नैन सरोवर पानी पी के 10 मिनट में रेस्ट किया और फिर मैं नैन सरोवर से जो चला हूँ, ओके, और नैन सरोवर से पार्वती बाग जो बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, चट्टानें हैं, पत्थर है, उसके ऊपर मैं दौड़ा हूँ। तो मतलब मेरे जो साथी थे वो भी मतलब शौक में रह गए कि अभी तो इतना थक गया था तो इतना स्टेमिना आया कहाँ से इसमें।
तो मैं उसके ऊपर दौड़ा हूँ और मैं इतना थकने के बावजूद ये एनर्जी मेरे में आ गई ये पानी पी के, तो मैं इतना प्यासा था और स्टेमिना पूरा ख़त्म हो चुका था क्योंकि रात के 3 बजे से हम चल रहे थे कुछ खाए बिना, और सुबह 11 बजे दर्शन हुए हमारे, और शाम को 7 बजे मैं अपने टेंट पे पहुंचा था। तब तक मैं चला हूँ, 16 घंटे में चला हूँ बिना कुछ खाए, तो मतलब एनर्जी सारी ख़त्म हो चुकी थी। मैं 7 बजे टेंट में पहुंचा, मेरे साथी थे वो 2 साथी थे वो 8 बजे पहुंचे, फिर दूसरे साथी जय वो 10 साढ़े 10 बजे पहुंचा, और ब्रिजेश है वो 11 बजे पहुंचा। तो इतना वेरिएशन था हमारे पहुंचने में भी टेंट में, तो इतना ऐसा सफ़र रहा हमारा। और अभी हम रिटर्न हो रहे हैं दर्शन करके, सब लोग जा रहे हैं, और अभी रिटर्न जो हो रहा है वो इतना इजी लग रहा है कि मत पूछो बात। आप जो देख रहे हो ये बर्फ़ है, और ये बर्फ़ पे चलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत फिसलन है। यहाँ पे अगर आप फिसले ना तो आप सीधा है ना नीचे खाई में चले जाओगे। यहाँ पे कहीं पे भी आप रुकोगे नहीं, इतनी फिसलन है यहाँ पे, तो बहुत आराम से यहाँ पे चलना पड़ता है। ये कोई स्नोफॉल नहीं है, ये रिवर है वो पूरी थीजी हुई है, तो इतना हार्ड है। रोहित भाई जय ओवर है। हर हर महादेव। ये है कुंभा। हो गया।